बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खुशबाश, सब खैर वाफियत। अच्छा, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूटिलिटी एनालिसिस करने वाले हैं। यूटिलिटी क्या होती है हमारे पास? ठीक है, इसे हम लोग उर्दू की ज़ुबान में अफादा कहते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटी होती क्या है, यूटिलिटी को हम लोग मेयर किस तरह करते हैं, यूटिलिटी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कौन सी होती है, टोटल यूटिलिटी कौन सी होती है। ठीक है और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, कब करवाया था, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यूटिलिटी को हम लोग ये क्या कहते हैं, द टर्म यूटिलिटी रेफर टू द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय विर्चुअस ऑफ विच इज इट सेटिस्फाई आवर वांट्स। मतलब यहाँ पे ह्यूमन वांट्स की बात हो रही है। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, वो कहाँ तक है। ठीक है, कहाँ तक वो क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। उर्दू में हम लोग कुछ कुछ इस तरह से इसे कहेंगे कि अफादा से मुराद किसी शय की वो खूबी या वसफ़ है, ठीक है, जिससे कोई शख्स या किसी शख्स की कोई भी ख्वाहिशात पूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स को रोटी की भूख होगी तो वो रोटी खाएगा ना। ठीक है, इसी तरह अगर किसी को लिखने का काम आता होगा तो वो कलम परचेज़ करेगा ना। ठीक है, इसी तरह वो लिबास को जो होगा वो ज़ेब तन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का मतलब हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ यूटिलिटी की को हम लोग मुख्तलिफ तरीके से क्या करते हैं, मेयर करते हैं। जिस तरह अगर किसी को मतलब प्यास ज़्यादा लग रही होगी तो वो पहले एक गिलास कंज्यूम करेगा, फिर उसके बाद उसकी प्यास कम हो जाएगी तो वो दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा। इस तरह उसकी क्या हो, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जो टोटल यूटिलिटी होगी वो हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी, बाकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाएगी। एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक में इसे क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था 1890 में। तो उसने टोटल यूटिलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, मार्जिनल यूटिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने कहा कि हम लोग यूटिलिटी को मेयर किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ उसने क्या किया था, हमें बताया था। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है किसी भी शय की आखिरी इकाई का इस्तेमाल करने से हासिल होने वाला जो अफादा होता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या कहते हैं, रिटार्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम यूनिट मेयर इन कंजम्पशन। जो हमारी कंजम्पशन होती है उसमें से जो हम लोग किसी शय का आखिरी इकाई का इस्तेमाल होने से वाला जो अफादा होता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, एक इनिशियल यूटिलिटी भी होती है हमारे पास। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? इनिशियल यूटिलिटी वो होती है किसी भी शय का, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, हम जो पहला यूनिट यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। वो कहते हैं विद द इंक्रीज इन यूनिट कंजम्पशन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। ठीक है, वो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 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 क्या होंगे, यूनिट इंक्रीज़ होंगे, कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, जो टोटल यूटिलिटी है वो भी हमारी इंक्रीज़ होगी। बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो इंक्रीज। वो कहते हैं कि लाजमी नहीं है यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो और साथ में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो। ठीक है, या हो सकता है कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, इंशाल्लाह वो मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ। ठीक है, तो वो सारे कंसेप्ट आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो टोटल यूटिलिटी के जो टोटल नंबर होते हैं माइनस टोटल यूटिलिटी का जो आखिरी नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि आखिरी से पहले वाला नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। उससे इसी तरह मेयर करते हैं। या मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, अच्छा, एम यू यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है। टी यू जो हमारे पास टी यू एन है, ठीक है, वो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, जो एन है वो यूनिट ऑफ कमोडिटी को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टी यू फिर टोटल यूटिलिटी को कर रहा है, एन माइनस वन जो है वो यूनिट ऑफ कमोडिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल उसने ये दी है कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, उसने अगर 1 यूनिट कंज्यूम करना है तो उसकी यूटिलिटी फ़र्ज़ करो 10 है। ठीक है, उसने अगर सेकंड यूज़ करना है तो उसकी कंजम्पशन जो है वो 15 है। ठीक है, ये उसने क्या किया, एग्जांपल दिए। हेयर मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट यूनिट 10 यूनिट्स
until and second unit marginal utility is 5 यूनिट। वो कैसे हम लोगों ने 5 यूनिट यहाँ पे, जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। जो n है वो टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल यूनिट्स हैं, टोटल उसकी कंजम्पशन है, टोटल उसका कंज्यूमर का बिहेवियर है कि उसने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं पीछे यूटिलिटी में, और उससे पहले जो उसने एक यूनिट यूज़ किया था, ठीक है, या उसके बाद जो उसने एक यूनिट यूज़ किया है, ठीक है। पहले टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम यूटिलिटी है उसमें से हम लोग टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 करेंगे, वो हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। इस तरह टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है, शय की तमाम इकाइयों, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो तमाम इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल होने से जो हमें कुल अफादा हासिल होता है उसे क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये बता रहे हैं, इट रेफर टू द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, वो कहते हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी से जो उसे क्या होती है, कंजम्पशन होती है या उसकी सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। वो कहते हैं कस्टमर स्पेंड द इनकम इन ए सिस्टमेटिक वे सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वही मैं मतलब कि आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर की, कंज्यूमर की क्या करेंगे, इनकम को, जो वो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या करेंगे, मेयर करेंगे या चेक करेंगे। इसके बाद वो कहता है कि जब वो क्या करता है, उसको टोटल यूटिलिटी कहाँ पे, मतलब जहाँ पे उसका मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। इसी तरह वो कहता है कस्टमर स्पेंड एवरी पार्ट ऑफ देयर इनकम सच ए वे दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी। वो क्या क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि कस्टमर जब स्पेंड करता है अपने इनकम के हिस्से, अपनी इनकम में से, ठीक है, तो वो अपनी क्या कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल देखता है, मैक्सिमम यूटिलिटी देखता है कि कहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो रहा है, कहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो आगे इसने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, उसने कहा है कि हमारे पास कंजम्पशन फर्स्ट यूनिट चॉकलेट, कंजम्पशन सेकंड यूनिट ऑफ चॉकलेट, ठीक है, इज नोन एज ए टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज देयर टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो लोग क्या देखते हैं, टोटल यूटिलिटी देखते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी वो होता है गुड्स एंड सर्विस का जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे हासिल होने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच, हम लोग यहाँ पे टेबल की शक्ल में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ कमोडिटी है, पहले हम लोगों ने 1 यूनिट लिया, दूसरा लिया 1 यूनिट में हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, वो 25 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारे पास 25 है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास 47 है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 22 है। हम यहाँ पे देखें जो सेकंड नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है, उसमें से हम लोग फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले पीछे मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बताया, फार्मूला बताया, जिस तरह हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है कि हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। इसी तरह हम लोग थर्ड यूनिट पे जब कंज्यूमर थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 66 है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 19 है, ठीक है। और इसी तरह जब वो फोर्थ यूनिट यूज़ कर रहा है तो उसकी 76 है और क्या है, 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। 5 यूनिट पे उसकी टोटल यूटिलिटी 80 है और मार्जिनल यूटिलिटी 04 है, ठीक है, 4 है। 6 यूनिट पे उसकी 80 है और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। जब यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख रहे हैं, आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, या वहाँ पे हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 4 है। जब हमारे पास टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब उसमें चेंज नहीं आया, 80 टू 80 ही रही है, तो हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, 0 है। जब हमारे पास इसके बाद वो टोटल यूटिलिटी क्या डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास नेगेटिव में जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ये देखें, जो आप लोगों को
ब्लू शक्ल में ग्राफ नज़र आ रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, 68 पे एंड हो रहा है। ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? टोटल टोटलिटी को। ये हमारे पास जो दूसरा ग्रीन शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है? मार्जिनल टोटलिटी को। देखें आप लोग, हमारे पास पहले टोटल टोटल में 25 यूनिट थे, फिर 47 थे, 66, 76, 80 पे हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन हमारे पास जब कांस्टेंट थी तो हमारे पास जो मार्जिनल टोटलिटी थी वो क्या थी? ज़ीरो थी। जिस तरह हमारे पास टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई है? नेगेटिव हो गई है, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि डायग्राम को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए, तो मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारे पास पॉजिटिव होता है, टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज होती है। जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही होती है? डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, आगे मैंने आपको मैथमेटिकली थोड़ा सा आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मार्जिन यूटिलिटी प्लस है तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, मार्जिन यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम है, मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। मार्जिन यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, बट टोटल यूटिलिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वो क्या बात है यहाँ पे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो मार्जिन यूटिलिटी होती है जब पॉजिटिव होगी, ठीक है, मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जब नेगेटिव या ज़ीरो होगी, लेकिन हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी होगी वो क्या? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जब हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज मतलब कि पॉजिटिव है, ठीक है, और टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही थी? इंक्रीज़ हो रही थी, देखा होगा आपने। इसी तरह हमारे पास जब हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव थी तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी। जब हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी क्या हुई? ज़ीरो हुई, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग लॉ ऑफ डायमेंशन टर्म में देखते हैं कि हमारे पास वो कहते हैं कि इस लॉ में हमारे पास क्या होता है? इस लॉ में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी हकीकत को बयान करता है, ठीक है, ये कानून है, उसकी बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिन यूटिलिटी की, ठीक है, जिससे इंसान क्या करता है? मुशाहिदा या तजर्बा करता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जो करता है वो एक मतलब ये देखता है कि हमारे पास क्या है? किसी भी शय का जो पहला यूनिट वो इस्तेमाल करता है वो उसे क्या इंतहाई शदीद ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब उसका वो दूसरा यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसमें क्या कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे। वो कहते हैं दिस लास्ट स्टेज है मार्जिन यूटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर, द इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी टेंड टू डिक्रीज। वो कहता है कि हमारे पास जब किसी भी इंसान को, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि एक जो इंसान की फितरती अमल है, जब वो पहली चीज़ को इस्तेमाल करता है तो वो बड़ी शिद्दत से उसे इस्तेमाल करता है। सेकंड नंबर पर उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जो कंजम्पशन है कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है, उसके जो बेसिक अजम्पशन है वो कहता है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक ए कप टी, नॉट इट्स स्पून, ठीक है। जो सेकंड अजम्पशन है हमारे पास वो कहते हैं कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी शुड बी कंटिन्यू। जो थर्ड अजम्पशन है हमारे पास वो कहता है कि कमोडिटी शुड बी ऑफ सेम नेचर, ठीक है, सब्सिट्यूट नहीं होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, सेम नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ डायमेंशनिंग रिटर्न कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ये हम लोग इंशाल्लाह सामने टेबल को देख के, ये हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ कमोडिटी है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है तो मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास 25 है, जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? पीछे देखा था, जब हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी दोनों को हम लोगों ने क्या किया था? एक साथ देखा था, ठीक है। उसमें क्या था? ये चीज़ें थी। तो अजम्पशन में अभी मैं आपको बता रहा था जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, नेचर ऑफ गुड्स की अभी बात हुई है। नेचर ऑफ गुड्स में मतलब वो चीज़ होती है जो हमारे पास सिर्फ सर्व की जाने वाली तमाम अशिया, नेचर ऑफ गुड्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्व करने वाली तमाम अशिया जो होती हैं उनका वज़न, हुजम, क्वालिटी और खसूसियत के एतबार से बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए,
उनमें कोई भी चीज़ ना हो। मसलन पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है, वक्त पहला गिलास सादा पानी का हो और दूसरा गिलास अलग किस्म का मशरूब हो, तो यकीनन दूसरे गिलास का अफादा पहले गिलास की निस्बत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी भी कंटिन्यूस, ठीक है। तो जो शय का मुसलसल इस्तेमाल है या कंटिन्यूस यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि इस्तेमाल की जाने वाली शय का इस्तेमाल दरमियान में कोई वक्फा ना आए, ठीक है। हम लोग क्या करते जाएँ, एक ही तरीके से इस्तेमाल करते जाएँ, एक मतलब मुसलसल इस्तेमाल करते जाएँ, उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो और कंज्यूमर इनकम भी देखते हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये मार्जिन यूटिलिटी की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास पहले स्टार्ट में क्या है, मार्जिन यूटिलिटी मैक्सिमम है, फिर हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रही है, जब दूसरा यूनिट यूज़ कर रहे हैं डिक्रीज़ हो रही है, तीसरे यूनिट पे मज़ीद डिक्रीज़ हुई है, फोर्थ यूनिट पे मज़ीद डिक्रीज़ हो रही है, फिफ्थ यूनिट पे मज़ीद डिक्रीज़ हुई है, सिक्स यूनिट पे हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह सेवन्थ यूनिट पे हमारे पास जो मार्जिन यूटिलिटी है नेगेटिव है, और एट्थ यूनिट में भी हम लोग क्या है, नेगेटिव में है। इसी तरह हम लोग इसे मार्जिन यूटिलिटी है, इसका जो कर्व है ये देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पहले हम लोग 25 यूनिट पे थे, फिर 22 पे थे, फिर 19 पे थे, फिर 10 पे थे, फिर 4 पे है, फिर हम लोग 0 पे, फिर हम लोग -5 में और -7 में आ गए, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।